हमें बदनाम किया जा रहा है। 63 करोड़ कहाँ गया, ये पूरा विवरण डालते हैं। उसके बाद ये डालते हैं फेसबुक से उठाकर 65 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिए थे, ये 65 करोड़ कहाँ गए। परियोजना का कोई अता पता नहीं है, बस नैरेटिव सेट करना है कि लोग भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया और चोरी हो गई, और धरातल पर ABCD इस परियोजना की कुछ नहीं जानते। विपिन चौधरी ने बिजनौर में बीजेपी नेताओं के बीच गंगा तटबंध परियोजना को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। सदर विधायक सुची चौधरी और उनके पति और बीजेपी नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि 65 करोड़ रुपए की गंगा तटबंध परियोजना पर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने सवाल उठाए थे। आज एडवोकेट मौसम चौधरी ने दैनिक अखबारों की कटिंग से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का एक एक करके करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि एक महिला विधायक के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग अब किया जा रहा है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए उन्होंने कहा कि चाहें तो वह भी इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन पार्टी की छवि और अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है। आइए खुद एडवोकेट मौसम चौधरी की जुबानी सुनते हैं और जानते हैं कि अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। जन सुनवाई की, और ये रजिस्टर मैं आप सब मीडिया वालों के सामने रख रहा हूँ। जब रावली तटबंध की सूचना हम लोगों के पास आई तो उस वक्त ये कहा गया कि बंदे को खतरा है, और रात के समय हम लोग बंदे पर पहुंच गए। अब मैं अपने फ़ोन की आपको कॉल डिटेल दिखा रहा हूं, जो कि ना अमेंड की जा सकती है ना एडिट की जा सकती है। आप सब लोग फ़ोन चला रहे हैं, आप ये 7 सितंबर की डेट देखिए। इसमें मेरे पास फ़ोन आते हैं मेरे मंडल अध्यक्ष धर्मनगरी दीपक जी का, और यहाँ से मैं टाइम शुरू करता हूँ। धर्मनगरी जी का हमारे धर्मनगरी के मंडल अध्यक्ष हैं दीपक मंडल जी। रात को 10 बजे इनसे बात होती है, फिर 10:40 पे दूसरी बात होती है वहीं रावली के श्रवण से, फिर वहाँ मंडावली के शदाब से बात होती है, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता है। फिर बात होती है हमारी सीधी एक्शन से 11:36, 11:46 रात को CDO साहब से, SDM साहब से 11:50। फिर धर्मनगरी दीपक से बात रात को 1:53। एक्शन सिंचाई खंड ब्रजेश मौर्य से 2 बार बात हुई 2:04, रात के 2:04। दीपक जी से 3:22। फिर रावली श्रवण जी से बात हुई, सुबह 4:31 पे बात हुई। ये पूरी रात 7 तारीख को जागे, अधिकारियों से काम कराया, अधिकारियों से बचाया। आपसे पूछना चाहूंगा, ये कॉल डिटेल अन्य की भी देख लें, किसने अधिकारियों से बात करी और चिंता करी। हमने इस विधानसभा क्षेत्र को परिवार माना है, इसलिए पूरी रात एक्शन, CDO, SDM, ADM और मौके पर जाकर भी उस स्थिति को भांपकर आदरणीय स्वतंत्र देव जी को बताया। और आदरणीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी की मैं आपको कॉल दिखाऊंगा, उन्होंने लगातार इस विषय पे मुझसे संपर्क में रहते हुए ये कहा कि मौसम, अगर वहाँ चीफ 1 है तो मैं 4 भेज रहा हूँ, ऐसी भेज रहा हूँ, सामान कम पड़ जाए तो ले लेना, किसी भी तरह से ग्राम वासियों को नुकसान नहीं होने देना, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। और आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी के कहे हुए शब्दों का एकाएक श्रवण सिंचाई विभाग टीम ने किया, प्रशासन ने किया, और वहां पर एकाएक आज बंदा भी सुरक्षित है। 1 इंच भी किसी गांव वाले की जमीन का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग रात को सोए नहीं, हमारा ये कर्तव्य था कि आदरणीय मंत्री जी को बताएं, अपने विभाग के जल शक्ति मंत्री जी को बताया, तो आदरणीय स्वतंत्र देव जी ने इस विषय पर मुझसे 6 बार बात की। सुबह 6 बजे फोन आया, क्या स्थिति है, ये कर्म योगियों की सरकार है, ये बरगलाने वालों का राज नहीं है। और आप क्या कर रहे थे, आप विद्युत सभागार में बरगलाने पहुंच गए। आप वहां पर जाके गलका माता मंदिर की चिंता व्यक्त कर रहे थे। पूछना चाहूंगा, उस गलका माता मंदिर पर आज तक उस रियासत से क्या 1 रुपए भी निकला है जिस रियासत के महाराजा बने घूम रहे हो? कभी उस गलका माता मंदिर या किसी धर्मशाला, रविदास धर्मशाला, कहीं जाके कुछ पुण्य लाभ कमाया है? कुछ तो डाटा होगा। दोस्तों, द न्यूज़ टुडे पर दिखाई गई इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। ये वो अखबार है, हम जो करते हैं उसे छिपाते नहीं है, छापते हैं। ये पूरा अखबार इस बात का सबूत है। हमारी विकास गाथा का हमने काम किया तो अखबार में छपाया, कहाँ किया वो छपाया।
और फ्रंट पेपर पे छपाया, किसी कॉलम में नहीं छपाया।